हेलो दोस्तों, मैं बाबूलाल आप सभी का स्वागत करता हूं बुनियाद क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाऊंगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में। कॉम्प्लेक्स फंक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी पीजीटी मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जान लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल किसको बोलते हैं? जेड को। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल किसको बोला जाता है? जेड को। जेड कैसे लिखा जाएगा? एक्स प्लस आयोटा वाई से लिखा जाएगा। अब ये जो x होता है इस x को हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, और जो y होगा उस y को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और z क्या बोला जाएगा? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोला जाएगा x और y के अंदर। जिस प्लेन में इसको शो किया जाता है उसको बोलते हैं आर्गन प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये रियल एक्सिस होती है और ये आपके पास इमेजिनरी एक्सिस होती है। इस डायरेक्शन में तो रियल वैल्यूज रिप्रेजेंट होंगी और इस डायरेक्शन में इमेजिनरी वैल्यूज रिप्रेजेंट होंगी। मान लीजिए आपको यहाँ पर x प्लस आइटा y को रिप्रेजेंट करना है तो इस पॉइंट को हम x, y से दिखाएंगे। और अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ तो ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट का नाम मान लीजिए a है, ओरिजिन से लेकर a तक की जो दूरी है वो x मानी जाएगी, और ओरिजिन से लेकर a तक की दूरी को आपने x लिख दिया, और यहाँ से a से लेकर b तक की दूरी जो है वो आपकी क्या मानी जाएगी? y। और टोटल वैल्यू जो है वो कैसे लिखी जाएगी? x प्लस आयोटा y से। अगर मैं इस z का मॉडुलस निकालना चाहूँ, z का क्या निकालना चाहूँ? मॉडुलस, तो इसका फॉर्मूला बनेगा z कंजुगेट अंडर द रूट। z को आपने z कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, और कंजुगेट निकालने का क्या रूल है? x प्लस आयोटा y तो आपका z है, z कंजुगेट का मतलब हो जाएगा x माइनस आयोटा y, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आयोटा होता है आयोटा इसकी वैल्यू बनेगी -1 का रूट, और आयोटा स्क्वायर जो होगा वो -1 का रूट इंटू में -1 का रूट, टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी? माइनस आयोटा, और आयोटा 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो z मॉडुलस क्या बनेगा आपके पास? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उस पूरे का स्क्वायर रूट, ये z मॉडुलस हो जाएगा। और अगर मैं इस z को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, पोलर फॉर्म के लिए हम क्या करना होगा? पुट x इज इक्वल टू r cos थीटा। x को हमें पुट करना है r cos थीटा, y को हमें क्या पुट करना है? r sin थीटा। तो जो z आपका बनेगा, x की जगह पे आपने लिखा r cos थीटा प्लस y की जगह पे आपने लिखा r sin थीटा, दोनों में से आपने वैल्यू क्या कॉमन निकाली? r, अंदर बनेगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, और यूलर फॉर्मूले से इसको लिखा जा सकता है e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। तो z को आपने क्या लिख दिया? r e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। r इसका मॉडुलस कहलाएगा z का, और थीटा जो है वो इसका एंगल कहलाएगा, आर्गुमेंट कहलाएगा। तो आपने क्या लिखा? z को आपने लिख दिया r e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। अगर मैं r की वैल्यू लिखना चाहूँ तो r की वैल्यू बनेगी z का मॉडुलस, जो कि कैसे लिखा जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और जो यहाँ से थीटा बनेगा वो थीटा कैसे लिखा जाएगा? टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x, यानी कि टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं। तो ये तो सारा था कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में, मगर हमें जो पढ़ना है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? इफ फॉर ईच वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z की हर एक वैल्यू के लिए इन ए गिवन रीजन r वी हैव वन और मोर वैल्यूज ऑफ w या फिर fz। ये जो fz होगा ये इस z के कोरस्पोंडिंग में निकलेगा, और fz की वैल्यू एक और ये एक से ज्यादा हो सकती है। किसके कोरस्पोंडिंग में? z के कोरस्पोंडिंग में। तो हम इसको क्या बोलेंगे? फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोलेंगे। जो fz है वो क्या कहलाएगा आपका? fz को हम क्या बोलेंगे? फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। और fz किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? u प्लस आयोटा v से। तो fz को हम क्या लिख सकते हैं? fz लिख लीजिए आप इसको, या फिर w लिख लीजिए, ये बनेगा u प्लस आयोटा v। यहाँ पर u जो है वो x और y का फंक्शन होगा, और जो v है वो भी किसका फंक्शन होगा? x और y का फंक्शन होगा।
अब इस फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में और एक है सर्कुलर फंक्शन के बारे में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर हमें क्या पढ़ना है, जैसे आपको लिखना है e रेज टू पावर z। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का कैसे लिखा जाएगा, e रेज टू पावर z से लिखा जाएगा। मान लीजिए मैंने लिखा e रेज टू पावर z। हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है, इसको किस में कन्वर्ट करते हुए, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कन्वर्ट करते हुए। ये फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का जिसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो सबसे पहले z की वैल्यू को मैंने क्या लिखा, x प्लस आइटा y, और अब हमें ये पता है कि e रेज टू पावर x और e रेज टू पावर आइटा y, इनको दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। e रेज टू पावर x को आप ऐसे ही रहने दीजिए, e रेज टू पावर आइटा y, अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था e रेज टू पावर आइटा थीटा क्या बनता है, cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। तो इसका मतलब e रेज टू पावर आइटा y क्या बना, cos y प्लस आइटा sin y। अब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बनेगा e रेज टू पावर x इंटू cos y प्लस आइटा e रेज टू पावर x इंटू sin y। तो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, और ये जो इसका पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ e रेज टू पावर z क्या बनेगा, e की पावर x cos y, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज टू पावर z क्या बनेगा, e रेज टू पावर x sin y। तो हमने फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को किसमें कन्वर्ट किया है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, जिससे हमने आसानी से इसका रियल पार्ट पता लगा लिया और इसका इमेजिनरी पार्ट पता लगा लिया। अब अगर इसी के बेस पर हमें क्वेश्चन करना चाहें फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को सोल्व करने के लिए, तो आप एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज टू पावर, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज टू पावर 3 प्लस 4 आइटा का स्क्वायर। आपको 3 प्लस e रेज टू पावर 3 प्लस 4 आइटा का स्क्वायर का रियल और इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सभी करिए। कैसे कर सकते हैं हम इसे, सबसे पहले आप लिखेंगे e रेज टू पावर 3 प्लस 4 आइटा इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोलिए, a प्लस b का होल स्क्वायर कितना बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दिया। अब इसको दोबारा कैलकुलेट करेंगे, e रेज टू पावर 9 और आयोटा स्क्वायर कितना होगा -1, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो माइनस का 16 हो गया, और प्लस 4 टू 8 24, ये बना 24 आएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, e रेज टू पावर 9 माइनस 16 कितना बना, 9 माइनस 16, माइनस का 7 प्लस 24 आयोटा। अब क्योंकि e रेज टू पावर -7 आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, आयोटा वाला प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम इसको दो हिस्सों में लिख देते हैं, e रेज टू पावर -7 इनटू में e रेज टू पावर 24 आयोटा। हमने दो पार्ट्स में इसको लिख दिया। कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कि a इंटू बी, अगर आपके पास a की पावर m इंटू में b, a की पावर n है, बेस सेम है दोनों का, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे, a की पावर m प्लस n। अगर ये पावर ऐड हो रही है तो हम इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये बनेगा अब आपके पास फर्दर e रेज टू पावर 24 आइटा को आप लिख सकते हो cos 24 प्लस आइटा sin 24, और अगर हम इसको सेपरेट करें तो e रेज टू पावर -7 इंटू cos 24 रियल पार्ट हो गया, और e रेज टू पावर -sin ये इसका इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर ही हम अगर एक क्वेश्चन और करना चाहें तो वो मैं आपको लिखवा रहा हूं, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट
ऑफ ई रेज टू पावर जेड कंजुगेट। अब आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है किसका, ई रेज टू पावर जेड कंजुगेट का। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ई रेज टू पावर एक्स प्लस आइटा वाई का कंजुगेट लिखना है। और कंजुगेट में क्या करते हैं, आइटा को माइनस आइटा में चेंज कर देंगे। अब बिल्कुल सिमिलर उसी वे से हम इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं, ई रेज टू पावर एक्स और ई रेज टू पावर माइनस आइटा वाई। ई रेज टू पावर एक्स को एज इट इज रखिए, ई रेज टू पावर माइनस आइटा वाई का फॉर्मूला बन जाएगा cos y माइनस आइटा sin y। अगर यहाँ ई रेज टू पावर प्लस आइटा वाई आएगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, अगर ये माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो रियल पार्ट कौन हुआ, रियल पार्ट कौन हुआ यहाँ पर, रियल पार्ट आपका बन गया e रेज टू पावर x, रियल पार्ट ऑफ e रेज टू पावर z कंजुगेट क्या बनेगा, e रेज टू पावर x इनटू में cos y, और इमेजिनरी पार्ट जो बनेगा e रेज टू पावर z कंजुगेट का वो बनेगा माइनस e रेज टू पावर x इनटू sin y। तो हमने इसका एक रियल पार्ट निकाल दिया और क्या निकाल दिया, हमने इसका इमेजिनरी पार्ट निकाल दिया। नेक्स्ट जो टॉपिक हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है सर्कुलर फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है सर्कुलर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, सर्कुलर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, सर्कुलर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो इसके लिए हमें पहले e रेज टू पावर आयोटा थीटा का फॉर्मूला दोबारा लिखना पड़ेगा। e रेज टू पावर आयोटा थीटा क्या बनता है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये e रेज टू पावर आयोटा थीटा का फॉर्मूला है। और अगर मैं थीटा को माइनस थीटा में रिप्लेस करूं तो e रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा sin ऑफ माइनस थीटा। और cos ऑफ माइनस थीटा क्या बनेगा, cos थीटा, और साइन के एंगल में अगर नेगेटिव है तो वो बाहर आ जाएगा आयोटा साइन थीटा। ये वैल्यू बनी किसकी, e रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा। अगर मैं इस इक्वेशन को 1 बोलूं और इस इक्वेशन को अगर मैं 2 बोलता हूं तो मुझे क्या करना है, एक बार एडिंग 1 एंड 2, मुझे 1 और 2 को ऐड करना है। अगर मैं 1 और 2 को ऐड करता हूं तो उससे क्या होगा, आयोटा साइन थीटा से आयोटा साइन थीटा कैंसिल होगा, e रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस e रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा कितना बनेगा, cos प्लस cos 2 cos थीटा। तो यहां से जो फॉर्मूला निकल के आया वो बनेगा cos थीटा इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस e रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला आपके पास बना cos थीटा का, सर्कुलर फंक्शन cos थीटा का। अगर आपने इन दोनों को ऐड किया तो यहां से cos थीटा का फॉर्मूला निकला। अगर हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, यानी कि अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को। तो ये बनेगा e रेज टू पावर आयोटा थीटा माइनस e रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा। मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट किया किसमें से, 1 में से। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर माइनस जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 आयोटा साइन थीटा। तो यहां से अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो वो बनेगी e रेज टू पावर आयोटा थीटा माइनस e रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ये वैल्यू बनी है आपके पास साइन थीटा की और ये वैल्यू बनी है आपके पास cos थीटा की। अब आपको साइन पता लग गया, आपको cos पता लग गया, तो अब आप इजीली टेंजेंट थीटा भी निकाल सकते हैं। टेंजेंट थीटा क्या होगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, e रेज टू पावर आयोटा थीटा माइनस e रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ये तो हमने वैल्यू लिखी है साइन थीटा की, इसको डिवाइड करना आपने cos थीटा से, e रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस e रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, e
ई रेस टू पावर आइटा थीटा माइनस ई रेस टू पावर माइनस आइटा थीटा, और ये आइटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ई रेस टू पावर आइटा थीटा प्लस ई रेस टू पावर माइनस आइटा थीटा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा किसका, टेंजेंट थीटा का। तो हमने एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में cos थीटा की वैल्यू हमने e की फॉर्म में कैसे निकाली, cos थीटा क्या बनेगा e रेस टू पावर आइटा थीटा प्लस e रेस टू पावर माइनस आइटा थीटा डिवाइडेड बाय 2। sin थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है, इसमें माइनस आएगा, नीचे आइटा आएगा एक्स्ट्रा, और sin और cos को अगर आप डिवाइड करेंगे तो वहां से टेंजेंट थीटा बन जाएगा। अब अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं कोसेकेंट थीटा का, तो कोसेकेंट थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है। अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं कोसेकेंट थीटा का, तो कोसेकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल हो गया, साइन थीटा का, बना कौन साइन थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला आपने लिखा ही है e रेज़ टू पावर आइटा थीटा माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आइटा थीटा डिवाइडेड बाय 2 आइटा। डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास 2 आइटा डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर आइटा थीटा माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आइटा थीटा। फर्दर आप इसको क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज भी कर सकते हैं, या इसको यहीं छोड़ दीजिए। ये किसकी वैल्यू बनी, कोसेकेंट थीटा की। अब हम वैल्यू लिखना चाहें मान लीजिए सेकेंट थीटा की, तो सेकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल हो गया, कोस थीटा का, और कोस थीटा का आपने फॉर्मूला लिखा है 1/e रेज़ टू पावर आइटा थीटा प्लस e रेज़ टू पावर माइनस आइटा थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो इसका जो रिजल्ट बन के आएगा वो बनेगा 2 में e रेज़ टू पावर आइटा थीटा प्लस e रेज़ टू पावर माइनस आइटा थीटा। नेक्स्ट अब आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, कोटेंजेंट थीटा की। तो कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कोट थीटा जो होगा वो 1 में टेंजेंट थीटा होगा, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो बनेगी e रेज़ टू पावर आइटा थीटा माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आइटा थीटा डिवाइडेड बाय आइटा e रेज़ टू पावर आइटा थीटा प्लस e रेज़ टू पावर माइनस आइटा थीटा। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो ये रिजल्ट आपके पास आएगा e रेज़ टू पावर आइटा थीटा प्लस e रेज़ टू पावर माइनस आइटा थीटा डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर आइटा थीटा माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आइटा थीटा। तो इन सभी फंक्शंस को, इन सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को याद करते हुए हम अब कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, या फिर यूं कहें कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सोल्व करेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को यूज करते हुए इनको। तो पहली जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपने सोल्व करनी है वो सोल्व करनी है प्रूव दैट sin स्क्वायर z प्लस cos स्क्वायर z इज इक्वल्स टू 1। हमें जो फर्स्ट प्रूव करके दिखाना है वो है sin स्क्वायर z प्लस cos स्क्वायर z इज इक्वल्स टू 1। ये हमने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर लिखा है, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर लिखा है। तो लेफ्ट हैंड साइड आप लेके चले, sin स्क्वायर z प्लस cos स्क्वायर z, आप इसको लिखेंगे sin z का होल स्क्वायर प्लस cos z का होल स्क्वायर, और sin z का फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हम अभी लिख के आए हैं e रेज़ टू पावर आइटा z माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आइटा z डिवाइडेड बाय 2 आइटा, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस cos z का फॉर्मूला हम अभी लिख के आए हैं e रेज़ टू पावर आइटा z प्लस e रेज़ टू पावर माइनस आइटा z डिवाइडेड बाय 2, इसका होल स्क्वायर। हमें अब क्या करना है, इसका होल स्क्वायर खोलना है। तो a माइनस b का होल स्क्वायर ये बनेगा a स्क्वायर मतलब 2 आइटा z प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 आइटा z माइनस में 2ab यानी कि 2 इंटू में e की आइटा z इंटू में e की माइनस आइटा z डिवाइडेड बाय 4 आइटा स्क्वायर, क्योंकि हमें इसका भी स्क्वायर करना है, प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 टाइम्स ऑफ आइटा z इंटू में e की माइनस आइटा z डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड, आइटा z माइनस आइटा z क्या बनेगा 0 और e की 0 क्या बनेगा 1। तो कहने का मतलब ये वैल्यू आपके पास आ गई 2 आइटा z प्लस माइनस में 2 डिवाइडेड बाय -4, क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 होता है, प्लस 2 आइटा z माइनस 2 आइटा z प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4।
अब हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ या फिर मैं 4 कॉमन निकाल लेता हूँ, 1/4 अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो ये वैल्यू आपकी माइनस की बनेगी, माइनस ई रेज टू पावर 2 आइटा जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2 आइटा जेड प्लस का 2, और ये वैल्यू आपकी बनेगी प्लस का ई रेज टू पावर 2 आइटा जेड प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2 आइटा जेड माइनस प्लस का 2। ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, 2 + 2 कितना हो गया 4, तो 4 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो हम इन सर्कुलर फंक्शंस को यूज करते हुए इन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में लिखी हुई है इनको भी प्रूव कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के टॉपिक को समझने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें प्रूव करना है वो है प्रूव दैट sin ऑफ अल्फा प्लस थीटा माइनस ई रेज टू पावर आइटा अल्फा sin थीटा की होल पावर n इज इक्वल्स टू sin n अल्फा ई रेज टू पावर माइनस आइटा n थीटा। अगर हम इसको प्रूव करना चाहते हैं तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1 हम लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखेंगे sin ऑफ अल्फा प्लस थीटा माइनस ई रेज टू पावर आइटा अल्फा sin थीटा होल पावर n। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाइए sin a प्लस b का। sin a प्लस b का फॉर्मूला बनेगा sin a cos b प्लस cos a sin b। ये हमने sin अल्फा प्लस थीटा का फॉर्मूला लिखा, माइनस e रेज टू पावर आयोटा अल्फा का फॉर्मूला है cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा। e रेज टू पावर आयोटा अल्फा का ये फॉर्मूला है, इनटू में क्या लिखा आपने sin थीटा, होल पावर कितना लिखा n। अब हमें क्या करना है sin अल्फा cos थीटा प्लस cos अल्फा sin थीटा माइनस दिस इनटू दिस अगर हम करेंगे तो cos अल्फा sin थीटा माइनस आयोटा sin अल्फा sin थीटा, मतलब हमने सिंपल कैलकुलेशन से इसको एक्सपेंड कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक टर्म ऐसी है जो इसमें कैंसिल हो रही है, ये प्लस का cos अल्फा sin थीटा है, ये माइनस का cos अल्फा sin थीटा है, इसको आप इससे कैंसिल कर सकते हैं। इस वैल्यू में से और इस वैल्यू में से एक ऐसी है जो कॉमन भी निकल रही है, तो कॉमन क्या निकलेगा इसमें से sin अल्फा, और क्योंकि होल पावर n है तो पावर में n भी बाहर आएगा, अंदर बनेगा cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा होल पावर n। तो ये वैल्यू आपके पास बन गई sin n अल्फा, और ये जो फॉर्मूला है ये बनेगा आपके पास e रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा होल पावर n। तो अब आप इसको लिख सकते हैं sin n अल्फा e रेज टू पावर माइनस आयोटा n थीटा। ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी जो हमें प्रूव करनी थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन को प्रूव करना चाहते हैं। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए ध्यान से। इसमें लिखा है इफ z इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर आइटा थीटा, z की वैल्यू आपको e रेज टू पावर आइटा थीटा दे रखी है, हमें प्रूव करके दिखाना है z² - 1 डिवाइडेड बाय z² + 1 इज इक्वल्स टू आयोटा ऑफ टेंजेंट थीटा। अगर मैं इस क्वेश्चन को प्रूव करना चाहूं तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आप मैं करवाने जा रहा हूं। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप इसे आगे शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं। z इज इक्वल्स टू है e रेज टू पावर आइटा थीटा, हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में प्रूव करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड है z² - 1 डिवाइडेड बाय z² + 1। मुझे क्या करना है इस z की जगह पे e रेज टू पावर आइटा थीटा लिखना है। e रेज टू पावर आइटा थीटा का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर आइटा थीटा का स्क्वायर +1। अब मैं क्या करना चाहता हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूं e रेज टू पावर आइटा थीटा से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूं e रेज टू पावर आइटा थीटा से, तो ऊपर बनेगा e रेज टू पावर आइटा थीटा माइनस e रेज टू पावर माइनस आइटा थीटा e रेज टू पावर आइटा थीटा प्लस e रेज टू पावर माइनस आइटा थीटा। अब हम क्या करते हैं आइटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और आइटा से ही इसको नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये जो वैल्यू आपके पास बनेगी ये वैल्यू है टेंजेंट थीटा, तो आपका आंसर आ जाएगा आइटा ऑफ
टेंजेंट थीटा, जो कि आपका राइट हैंड साइड है। यही हमें प्रूव करना था। अब हम थर्ड क्वेश्चन को प्रूव करना चाह रहे हैं। थर्ड जो है वो एक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, एक फॉर्मूला है जिसमें साइन ऑफ 3 थीटा या साइन ऑफ 3 जेड जो है वो प्रूव करके दिखाना है 3 साइन जेड माइनस 4 साइन क्यूब जेड के बराबर। तो हम इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए इसकी राइट हैंड साइड लेके चल सकते हैं और उसको हम क्या दिखा देंगे, लेफ्ट हैंड साइड के एक को दिखा देंगे। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवा रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में। तो इसकी राइट हैंड साइड पहले आप लिखिए। राइट हैंड साइड इसकी क्या बन रही है, इसकी थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। राइट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ 3 साइन जेड माइनस 4 साइन क्यूब जेड। तो मैं अब यहाँ लिख सकता हूँ 3 साइन जेड का फॉर्मूला मैं लिखूंगा e रेज टू पावर आइटा जेड माइनस e रेज टू पावर माइनस आइटा जेड डिवाइडेड बाय 2 आइटा। ये मैंने साइन जेड का फॉर्मूला लिख लिया। माइनस 4 साइन क्यूब जेड है तो आप इसको लिखेंगे e रेज टू पावर आइटा जेड माइनस e रेज टू पावर माइनस आइटा जेड अपॉन 2 आइटा का होल क्यूब, पावर में 3 लगा दिया। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये बनेगा 2 आइटा, ये टर्म ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 e रेज टू पावर आइटा जेड माइनस 3 e रेज टू पावर माइनस आइटा जेड। अब मैं इसका क्यूब खोलने जा रहा हूँ। a माइनस बी का होल क्यूब क्या बनेगा, a क्यूब यानी कि 3 आइटा जेड माइनस बी क्यूब माइनस 3 आइटा जेड माइनस 3 a स्क्वायर यानी कि 2 आइटा जेड इनटू में b, और प्लस में क्या बनेगा 3 a b स्क्वायर यानी कि माइनस 2 आइटा जेड डिवाइडेड बाय जो बनेगा वो बनेगा 8 आइटा क्यूब, क्योंकि हमें इसका भी क्यूब करना है, नीचे वाले का भी। अब दोबारा लिख रहा हूं मैं इसको 3 e रेज टू पावर आइटा जेड माइनस 3 e रेज टू पावर माइनस आइटा जेड डिवाइडेड बाय 2 आइटा। 4 से इसको आप कैंसिल करेंगे 2 आएगा। आइटा क्यूब जो बनेगा, आइटा क्यूब कितना होता है माइनस आइटा, आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आइटा। तो माइनस ये है और माइनस ये है तो ये प्लस हो जाएगा। तो नीचे तो आपके पास आएगा 2 आइटा, ऊपर जो टर्म आपके पास आएगी वो बनेगी e रेज टू पावर 3 आइटा जेड माइनस e रेज टू पावर माइनस 3 आइटा जेड, ये प्लस हो जाएगा अब आपके पास। और यहाँ पर कितना आएगा माइनस में 3 e रेज टू पावर आइटा जेड, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, प्लस में 3 e रेज टू पावर माइनस आइटा जेड। इन दोनों में से अगर मैं कुछ कॉमन लेना चाहूँ तो 1/2 आइटा कॉमन आ सकता है। अंदर बनेगा 3 e रेज टू पावर आइटा जेड माइनस 3 e रेज टू पावर माइनस आइटा जेड प्लस e रेज टू पावर 3 आइटा जेड माइनस e रेज टू पावर माइनस 3 आइटा जेड माइनस 3 e रेज टू पावर आइटा जेड प्लस 3 e रेज टू पावर माइनस आइटा जेड। ये प्लस की टर्म आपके पास होगी, माइनस की तो कैंसिल होगी। ये माइनस की है आपके पास होगी, प्लस की तो कैंसिल हो जाएगी। जो बनेगा वो अब आपके पास आएगा e रेज टू पावर 3 आइटा जेड माइनस e रेज टू पावर माइनस 3 आइटा जेड डिवाइडेड बाय 2 आइटा, जिसको हम क्या लिखते हैं साइन ऑफ 3 जेड लिखते हैं, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये बढ़िया लगी है वीडियो तो अपने दोस्तों में से शेयर करके इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।